हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2027 इन 8 मंथ्स फ्रॉम जीरो। नाउ ये एक बहुत ही बेस्ट टाइम होता है बिकॉज अप्रैल है जब आपकी 12th स्टार्ट होने वाली होती है, या फिर बहुत बच्चों की मार्च में भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ स्कूल्स बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ से अब आपको 12th बोर्ड्स में और अपने क्लैट के एग्जाम में एक बैलेंस बनाना होता है, ठीक है ना। एंड वो कुछ कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इसके लिए आई वुड से कि एक तो आपका एक डेली रूटीन में से आपको एक फिक्स स्लॉट क्लैट के लिए रखना है फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। एंड दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपको करेक्ट सिलेबस पता होना चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए कि कौन सी बुक में से पढ़ोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका रहेगा फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अ मोटा मोटा कि हाँ हर महीने में मुझे क्या क्या कवर करना है, आने वाले टाइम में कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो आप 12th बोर्ड्स और क्लैट में बैलेंस कर पाओगे, राइट। अब अगर हम शेड्यूल की बात करें, टाइम टेबल की, तो आई थिंक ये वाला शेड्यूल जो मैं आपको फुल वीडियो में भी देने वाली हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर, तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 3 स्लॉट्स बनाओ जिसके अंदर आप करंट अफेयर्स को 1 आवर डेली दो, ठीक है ना, जिसमें आप अपना बैकलॉग जो है अप्रैल में जान फेब मार्च का बैकलॉग खत्म कर लो। और फिर बैकलॉग खत्म करने का मतलब ये कि यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग होना। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसके नोट्स भी बनाओ सो दैट ये जो नोट्स है इसमें से रिविजन करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बट उनको रिवाइज नहीं करते, बिना रिवाइज के करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, एंड ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना। तो अप्रैल का जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी कर दो, टॉर्च का टॉपिक पढ़ लो। जब पूरा का पूरा मतलब ये है कि आपने थ्योरी भी पढ़ ली है, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली है, और जनवरी फरवरी मार्च करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी खत्म कर लो। ये आपके अप्रैल के टारगेट्स हो सकते हैं। स्लॉट्स के अंदर डिवीजन जो रहेगा कि 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दे रहे हो, ठीक है ना, 2 आवर्स या 1.5 आवर्स का एक और 2 स्लॉट्स और बनाओगे, तो राउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स अगर आप दे पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर 3 आवर्स भी दे पा रहे हो तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप 1 आवर ये करंट अफेयर्स वाला मत छेड़ो, 2 आवर्स जो है पहले आपने ये 10 दिन के अंदर आपको ये तीनों चीजें खत्म करनी है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 2 आवर्स में पहले आपने इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, ठीक है ना, 5-6 दिन में, और फिर बचे हुए 5-6 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कर लिया, एंड अगर वीकेंड आया तो थोड़ा ज्यादा टाइम देकर अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। तो ये अगर आप करते हैं तो बाय द टाइम अक्टूबर आएगा आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। एंड अगर आप डिटेल शेड्यूल चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। एंड येस 8 मंथ्स में बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो, एंड बोर्ड्स और क्लैट में आप बैलेंस बिल्कुल बना सकते हो, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास एक फिक्स स्लॉट होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि 6 से 7 मेरा क्लैट का टाइम है, या सुबह उठकर मैं 1 आवर स्कूल जाने से पहले क्लैट का टाइम होगा मेरा, और फिर 2 आवर्स यहाँ पर होगा, 2 आवर्स वहाँ पर होगा, तो वो आप फिक्स रखेंगे, ठीक है ना। यही एक फंडा है जिसके थ्रू आप 12th और क्लैट के 12th बोर्ड और क्लैट की प्रिपरेशन में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो।